हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद सारंग। तो आज हम रिलेशन डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो ये हमारा लेक्चर 3 होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। तो रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, काफ़ी जगहों पे यूज होगा। और हाँ, पोटेंशियल से पोटेंशियल हम कैसे डिराइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, या इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लेके आ सकते हैं पोटेंशियल से, वो भी हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो उसके बाद अगर आप सुपर पोजिशन इंप्लाई करना चाहते हैं या फिर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो आप सिमिलर वे में निकाल सकते हैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वेयर के, और पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओनली आर के। तो यही एक डिफरेंस यहाँ पर आपको नजर आएगा जब आप डिराइव करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पोटेंशियल के लिए। तो वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वेरियस चार्जेस के लिए, जब ग्रुप ऑफ चार्जेस के लिए हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पर निकालेंगे, तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई। बस ये डिफरेंस आएगा। आई आप 1 से n तक कहीं भी ले सकते हैं। तो जब आप किसी भी पॉइंट पर ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से निकालेंगे तो ये आएगा। और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये आपको पता है, ये इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। और क्यू आई को आप कैसे, जिस हिसाब से, यानी मान लीजिए आपका लेंथ है तो लैम्डा डीएल हो जाएगा। अगर इसी की जगह आपका सरफेस है, सरफेस के लिए क्या हो जाता है, सिग्मा डी ए। और वॉल्यूम के लिए क्या हो जाता है, रो डीवी। तो ये आपका चेंज आएगा जब आप पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइडेड बाय आर होगा ओनली। तो वो आप समझ सकते हैं। तो अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या आपका रिलेशन होगा। और वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड का डेरिवेशन। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए आप मान के चलिए एक चार्ज है प्लस क्यू जो ओरिजिन पर रखा है, और दो पॉइंट्स मान लीजिए ए एंड बी। अब आप जानते हैं इस प्लस चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। और देखिए पोटेंशियल ए पर वी है तो बी पर वी प्लस डीवी होगा, यानी कि कुछ चेंज होगा और वो बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, या आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने के लिए ए पर वर्क डन करेंगे तो वो वी के बराबर होगा। मान लीजिए यूनिट चार्ज के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका मान लीजिए वर्क डन इतना होगा। और बी पर आप जब देखेंगे तो आपको जैसे जैसे आप फील्ड के करीब जाते जा रहे हैं, यानी कि चार्ज के करीब जाते जाते हैं, तो फील्ड स्ट्रांग होता है। तो उस फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहीं से ये टर्म लेके आता है v प्लस डी बी। और v आपका a पर कम होगा पोटेंशियल, b पर ज्यादा होगा, क्योंकि आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज्यादा करना पड़ेगा प्लस क्यू चार्ज के जैसे जैसे पास आते जाएंगे। तो अब हम रिलेशन डिराइव करते हैं इनके बीच में। तो हम जानते हैं जब हम दो पोटेंशियल्स हैं इन दो पॉइंट्स पे, तो हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। इस टेस्ट चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर आपने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट। तो अगर आपको इस टेस्ट चार्ज को ए से बी लेके जाना है तो आपको कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यानी कि फोर्स को अगर हम लिखना चाहें तो फोर्स आपका आएगा नेगेटिव क्यू नॉट टाइम्स फील्ड। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि देखिए फोर्स यहाँ पे नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो हम अप्लाइड फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स हमको इस डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है। तो ये फोर्स ये दिखाता है। अगर आप वर्क डन निकालना चाहें तो वो क्या होगा, एफ डॉट डी आर। क्योंकि वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स डॉटेड विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब जब हम फोर्स को यहां पर लिखेंगे तो फोर्स हमारा था नेगेटिव क्यू नॉट टाइम्स ई डॉट डी आर
अब आप देख सकते हैं कि ई डॉट डी आर, या फिर इसको अभी यहीं तक रहने दीजिए, इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं पोटेंशियल के फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं वर्क डन। तो वर्क डन अगर हमें पोटेंशियल की फॉर्म में, हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज वी आर मूविंग, और यू कैन से क्यू नॉट। और यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डेल्टा वी होता है, जो कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज आता है। तो वर्क डन अगर आप निकालना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इनटू द टेस्ट चार्ज वी आर मूविंग। सो वर्क डन क्या आएगा, वी बी माइनस वी ए। अब कोई ये भी कह सकता है सर वी ए माइनस वी बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं वी बी पर पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट ए, तो हम वही पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस हम लेना चाहेंगे इनटू क्यू नॉट। अब हम जब वी बी और वी ए की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आएगा वी प्लस डी वी माइनस वी टाइम्स क्यू नॉट। तो वर्क डन आपका आएगा dv टाइम्स क्यू नॉट। इसको आप मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, कि अगर आप दोनों को इक्वेट कर दें तो देखिए क्या आएगा, नेगेटिव क्यू नॉट ई डॉट डी आर चाहे आप यहाँ पे आप वेक्टर साइंस हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स और जो डी आर वेक्टर है, फोर्स भी हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, आप देखिए दोनों पॉइंट सेम डायरेक्शन में है। तो जब आप डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे तो वो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो 1 होता है। तो सिंपली आप यहाँ से वेक्टर साइंस हटा सकते हैं और ये सिंपली एक मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो आप यहाँ से वेक्टर साइंस हटा दीजिए, क्योंकि आप ये बात आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जब डॉट प्रोडक्ट आप लगाएंगे तो कॉस जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो, कॉस जीरो 1 होता है। तो जब आप इसको यहाँ से पुट करेंगे तो dv टाइम्स क्यू नॉट आ जाएगा। अब ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आ रहा है, नेगेटिव dv बाई डी आर। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब इसको जो dv बाई डी आर है, ये क्वांटिटी क्या शो कर रही है यहाँ पर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहां से हम दो तीन चीजें समझते हैं कि ये इक्वेशन आई है, E इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ dv बाई डी आर, that is electric field at any point is equal to the negative of the potential gradient at the point। आप इसको जो ये नेगेटिव dv बाई डी आर है या dv बाई डी आर है, इसको आप पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं कि जब भी डिस्टेंस के साथ कोई रेट ऑफ चेंज आ रहा हो तो आप उसको ग्रेडियंट के तौर पे लिख सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ है जिस तरफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल है। समझ रहे हैं आप बात को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस साइड है जहां पर डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल घट रहा है, दैट इज बी टू ए। देखिए बी पर ज्यादा है, ए पर कम है, तो बी टू ए पोटेंशियल घट रहा है, और देखिए आप उसी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर नेगेटिव जो आपका साइन है वो यही शो करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड से तो आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए
आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमारा क्या निकल के आया है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म्स में लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म में, तो नेगेटिव डीवी बाई डी आर। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ वेक्टर लगेगा, क्योंकि पोटेंशियल तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो वहां पे आप वेक्टर नहीं लगा सकते। ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एग्जाम में, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ डी वी, इसके ऊपर लगा देंगे यहाँ पर और नीचे डी आर लिख देंगे। ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। इसके लिए आपको 0 मिलेगा। तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और डी आर को आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपको ऐसे लिखना हो वेक्टर फॉर्म में, तो आप लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ से डीवी निकालेंगे तो वो क्या आ रहा है, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, है ना। अगर आपको दो पॉइंट्स R1 और R2 के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं V1 टू V2, क्योंकि R1 पे मान लीजिए V1 है और R2 पे V2 है, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हैं नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 E डॉट डी आर। ठीक है, तो आप यहां से इसको क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1, क्योंकि dv का इंटीग्रेशन v होगा और v पे लिमिट लगाई है हमने v1 टू v2, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ r1 टू r2 e डॉट डी आर। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, जहां पर आपका v1 पोटेंशियल एट r1 है और v2 पोटेंशियल एट r2 है। अगर हम R1 को इंफिनिटी पे ले लेते हैं तो V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक सिंपल सा केस लेते हैं, अगर आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, R1 को 0 ले लीजिए। आप जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए आप क्या करते हैं, वो वर्क डन क्या होता है, वो वर्क डन होता है इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर चार्ज को लाने के लिए लाया गया वर्क डन। तो देखिए आप R1 को क्या ले सकते हैं, इन्फिनिटी ले सकते हैं, तो V1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि V1 R1 के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ये बात हम जानते हैं। और R2 को अब हम क्या रख सकते हैं, वो पॉइंट रख सकते हैं, बेसिकली R वेक्टर रख सकते हैं। तो सिंपल सा अगर आपको पर्टिकुलर एक पॉइंट R पर पोटेंशियल निकालना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव इन्फिनिटी से R तक इंटीग्रेशन कर देंगे E डॉट डी आर। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से हम एक और यूनिट, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल सकते हैं। देखिए क्या, यहां से पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और एसआई यूनिट आ गई, एसआई ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ रही है, वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और एसआई यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर। और देखिए 1 वोल्ट पर मीटर इक्वल होती है 1 न्यूटन पर कूलम के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से हमें पता चल गया कि 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि आपका न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा आपको, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसी तरीके से ये रिलेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालना हो तो वो आप कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और उनकी प्रॉपर्टीज, और कुछ चार्ज सिस्टम्स के हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखेंगे कि वो कैसे होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं और मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा।